हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम। नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं कलयुग के भगवान कहे जाने वाले श्री खाटू नरेश के दरबार में, जो राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस ब्लॉग वीडियो में हम आपको खाटू धाम की यात्रा और श्री श्याम भगवान का दर्शन करवाएंगे साथियों। साथ ही साथ खाटू श्याम की यात्रा कैसे करनी है, यात्रा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, खाटू धाम में और कौन कौन सी जगह घूमना चाहिए, वीआईपी दर्शन के क्या प्रावधान है, कितने समय में आप पूरा घूम लेंगे, आपको कहाँ स्टे करना चाहिए, बताने का प्रयास किए हैं साथियों। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। जय श्री श्याम। देश में कहीं से भी खाटू श्याम आने के लिए आपको खाटू धाम का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन आना होगा, या तो आप जयपुर जंक्शन आकर भी रिंगस जंक्शन आ सकते हैं, या जयपुर से बस के द्वारा डायरेक्ट खाटू श्याम दरबार आ सकते हैं। जयपुर से खाटू श्याम की दूरी लगभग 90 किलोमीटर और किराया लगभग 100 रुपया है, और रिंगस जंक्शन से खाटू धाम की दूरी लगभग 16 किलोमीटर और किराया 50 रुपये है। हम लोग अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन गया से अजमेर सियालदह ट्रेन के द्वारा जयपुर रात में लगभग 12:30 बजे पहुंच चुके हैं। अब जयपुर स्टेशन में ही वेटिंग रूम में स्टे करके सुबह 5 बजे की ट्रेन कोटा सिरसा एक्सप्रेस के द्वारा रिंगस जंक्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone. सुबह 1 घंटे सफर करने के बाद अब हम लोग रिंगस जंक्शन पहुंच चुके हैं। यहाँ जैसे ही स्टेशन के बाहर आएंगे तो बहुत सारे वाहन खाटू श्याम जाने के लिए मिल जाएंगे। रिंगस जंक्शन के बाहर स्नान करने की व्यवस्था और बहुत सारे रेस्ट हाउस मिल जाते हैं। रास्ते में देखेंगे श्याम भगवान का ध्वज, जिसे यहाँ निशान कहा जाता है, कि बहुत सारी दुकानें सजी मिलेंगी। बहुत सारे श्याम भक्त रिंगस से खाटू निशान लेकर 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। इस यात्रा को निशान यात्रा कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंगे पांव चलकर निशान यात्रा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बीस से 25 मिनट सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं श्याम द्वार के पास। खाटू धाम के इस चौराहे पर बहुत विशाल, सुंदर, भव्य श्याम द्वार बना हुआ है। इसे तोरण द्वार भी कहते हैं। इसी चौराहे से 1 किलोमीटर लगभग अंदर जाने के बाद बाबा श्याम का मंदिर है, और इसी द्वार के पास सभी जगह की गाड़ियां भी मिल जाती है, जैसे आगरा, दिल्ली, जयपुर की बसें और सलासर बालाजी जाने के लिए भी बसें यहाँ से मिल जाती है। श्याम द्वार एक सेल्फी पॉइंट भी है, यहाँ सभी फोटो क्लिक करवाते हैं। तोरण द्वार से अंदर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री श्याम बाबा का मंदिर है। इस रास्ते में हर जगह रेस्ट हाउस, होटल और धर्मशालाएं हैं। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही तोरण द्वार से मंदिर के रास्ते में आएंगे तो बहुत सारे दलाल लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि मैं आपको रूम दिलवा देता हूँ। तो आपको उन सब की बातों को इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है। आप खुद से पसंद करके रूम ले सकते हैं। हम लोग तोरण द्वार से लगभग 200 मीटर अंदर आने के बाद गोकुल धाम धर्मशाला में एक डबल बेड का रूम लिए थे। रूम का चार्ज 600 रुपये था।
हम लोग स्नान करके तैयार होके जूता चप्पल रूम में ही उतार कर श्याम भगवान के दर्शन के लिए निकल गए। मंदिर के रास्ते में बहुत सारी दुकानें सजी मिलेंगी। मंदिर जाते वक्त हम लोगों ने श्याम भगवान को चढ़ाने के लिए गुलाब का फूल, निशान, मोर पंख, इत्र और प्रसाद में पचमेवा और चूरमा लिए। मान्यता है कि गुलाब जो प्रेम का प्रतीक है, श्याम भगवान के प्रेम भक्ति में लीन होकर गुलाब चढ़ाया जाए तो उसकी सभी गलतियां खाटू श्याम माफ कर सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। खाटू श्याम जी से इत्र, मोर का पंख लाकर घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है और परिवार में भाग्य की वृद्धि होती है। यहाँ खाटू श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फागुन माह शुक्ल पक्ष के एकादशी को मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना दिखाया। कृष्ण ने कहा, यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते को यह सोचकर पैरों से दबा दिया कि यह पत्ता छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उनके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण बहुत चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, तुम न दे सकोगे। लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक स्वेच्छा के साथ अपना शीश दान कर दिए। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं साथियों कि हम लोग श्याम कुंड होते हुए बाबा श्याम के मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच गए हैं। यहाँ मुख्य द्वार के पास ही निशान जमा ले लिया जाता है। यहाँ बाबा श्याम के दर्शन करने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। मार्ग में लाइन के लिए रेलिंग लगा दी गई है। चाहे जितनी भी भीड़ हो जाए, भक्तों को दर्शन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ बड़े बड़े LED स्क्रीन भी लगा दी गई है, जिससे भी बाबा श्याम के दर्शन हो जाते हैं। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ साथियों कि मैंने बाबा के श्याम के दर्शन किए। मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं। आप लोग से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है साथियों कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें साथियों।
और कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं अवश्य रिप्लाई करूँगा। दर्शन करने के लिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोशिश करें बाएं वाले रेलिंग के लाइन में खड़े हों ताकि बाबा श्याम के दर्शन नज़दीक से हो पाएं। जहां निशान जमा ले लिया जा रहा था उस मुख्य द्वार के पास ही कुछ लोग मिल जाएंगे जो वीआईपी दर्शन करने के लिए बोलेंगे। वो मात्र 100 रुपये में ही अंतिम बाएं लाइन में लगवा देते हैं, जो लाइन मंदिर के चौखट से होकर गुजरती है। अब हम लोग श्री श्याम के दर्शन करने वाले हैं साथियों। मेरे साथ आप लोग भी बोलिए जय श्री श्याम। आप लोग कमेंट में भी लिखिएगा साथियों, जय श्री श्याम। आप लोग देख पा रहे हैं साथियों, इतनी भीड़ रहने पर भी कितने सुगम रूप से भक्त लोग श्री श्याम के दर्शन कर लेते हैं। खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी सारी दुख कष्ट दूर हो गए हों। निकास द्वार के पास श्री श्याम मंदिर से ही मंदिर के पुजारियों के द्वारा श्री श्याम जल मिलता है। यह जल जल ही नहीं, अमृत है। श्याम जल पुजारियों से अनुरोध करके मांगने से मिल जाता है। प्रत्येक माह के अमावस्या को श्री श्याम जी को स्नान कराया जाता है, वही जल श्याम जल कहलाता है। अब हम लोग मंदिर के निकास द्वार से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन श्याम कुंड आ चुके हैं। श्याम कुंड का सीधा संबंध कलयुग के देवता यानी हारे का सहारा बाबा श्याम से है। बता दें, बाबा श्याम ने महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की मांग पर अपनी शीश दान कर दी थी और वे शीश दानी कहलाए थे। चूंकि इस स्थान पर श्री श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए यह स्थान मंदिर जितना पवित्र है और इसकी महिमा भी अपरंपार है। इस कुंड का जल पवित्र व अमृत के समान है। प्राचीन श्याम कुंड के परिसर में ही हनुमान जी का, बाबा श्याम का और शंकर भगवान का मंदिर है। इन सभी जगह दर्शन करने के बाद हम लोग सलासर बालाजी दर्शन करने के लिए चले गए और फिर शाम में लौटकर रेस्ट हाउस में विश्राम कर फिर सुबह बाबा श्याम की आरती दर्शन किए। यही मेरी खाटू श्याम की यात्रा रही साथियों। जय श्री श्याम।